नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। भैया हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। गाइज एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। तो गाइज हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र गाइज मैं आपको बता दूं, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है साथियों, ये भैया हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों 9, जिनमें से 2 के बारे में हम चर्चा कर चुके। एक पढ़ चुके साथियों थायराइड ग्लैंड, दूसरी हम पढ़ चुके साथियों पैराथायरॉइड ग्लैंड। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों नंबर 3 पर पीनियल ग्लैंड्स यानी कि पीनियल का एक ग्रंथि। तो फटाफट साथियों आप हेडिंग लगा लीजिए पीनियल ग्लैंड, क्योंकि साथियों हम एंडोक्राइन सिस्टम को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि भैया सबसे पहले हम ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है साथियों, जिनकी संख्या है 9, इनके बारे में एक एक क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। फिर हम चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन क्या होता है, वैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है साथियों, लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा साथियों तब मैं आपको इनके बारे में और बता दूंगा। बात क्लियर है? तो नंबर 3 पर साथियों आप क्या लगाओगे? पीनियल ग्लैंड। तो हेडिंग लगा लो भैया पीनियल ग्लैंड। गाइज आज पास में शादी है तो डीजे की आवाज आ सकती है थोड़ी बहुत, तो एडजस्ट कर लेना भैया, क्योंकि अब कर नहीं सकते बंद तो, और हमारी क्लास है जरूरी है कि नहीं है। तो हेडिंग क्या लगाओगे साथियों? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। देखिए भैया, पीनियल ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पीनियल का एक ग्रंथि। क्या कहा जाता है भैया? पीनियल का एक ग्रंथि। बात क्लियर है? देखिए अब इसके पॉइंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पहला पॉइंट, ये कहां पर पाई जाती है साथियों? आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। याद रखना साथियों, इस पीनियल ग्लैंड के अलावा 2 ग्लैंड और है साथियों जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। एक है साथियों हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और दूसरी है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों ग्रंथियां भी साथियों आपके ब्रेन में पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। और साथियों जो पीनियल ग्लैंड है भैया, पीनियल का एक ग्रंथि है, ये ग्रंथि भी साथियों आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। बात क्लियर है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों ये जो ग्रंथि है भैया पीनियल का एक ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। तो नंबर 2 पर क्या लिखोगे साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि। अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछे साथियों तो कौन सी है? पीनियल ग्लैंड से, यानी कि पीनियल का एक ग्रंथि है। और भैया अगर सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड ग्लैंड। बात क्लियर है? और साथियों दूसरी सबसे छोटी पहुंचे, दूसरी सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी ग्रंथि पूछे साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो बता देना भैया कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी। लेकिन मैं आपको बता दूं
जब भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को मानते हैं। लेकिन जब भैया पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में ना हो साथियों, ऑप्शन में हो और साथियों पीनियल ग्लैंड भी ऑप्शन में हो, तो याद रखना साथियों पीनियल ग्लैंड करके आनी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है साथियों पीनियल ग्लैंड, तब जाकर के आपको साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि बतानी है पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं तो साथियों आपको कुछ इस तरीके से याद करनी है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। और साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है? तो लोकेशन आपको समझ में आ गई साथियों। मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्लैंड, इसके अलावा भी मस्तिष्क में 2 ग्लैंड और होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड ग्लैंड, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है साथियों? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं साथियों किसे अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए बायोलॉजिकल क्लोक ग्लैंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे साथियों कि बायोलॉजिकल क्लोक ग्लैंड कौन सी है, तो पीनियल ग्लैंड है। इसे साथियों हिंदी में जैविक घड़ी भी कहा जाता है। तो पूछे साथियों कि हमारे शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो भैया बता देना कि पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, इन सभी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले ये बताओ आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं है? 150 ग्राम के आसपास साथियों इसका वजन होता है, इस ग्रंथि का। अब बात आती है साथियों कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। साथियों अगर हार्मोन की बात करें, अगर हार्मोन की बात करें भैया, तो मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है भैया। और इस हार्मोन को साथियों अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है, या फिर आप लिख सकते हो नाइट हार्मोन। अब क्यों कहा जाता है साथियों अंधेरे का हार्मोन, नाइट हार्मोन? क्योंकि भैया ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का निर्माण होता है साथियों रात को। जब अंधेरा होता है साथियों, तब भैया इस हार्मोन का निर्माण होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब इसके कार्य पढ़ने से पहले साथियों मैं आपको एक बार तो इसका रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। अगर साथियों आपसे पूछे कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या है, तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके अलावा साथियों 2 ग्लैंड और है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। दूसरी बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो थायराइड ग्लैंड है। और साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो भैया बता देना कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है? ओके। इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो इस ग्रंथि को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड और जैविक घड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। 2 मिनट रुकिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। इस पीनियल ग्लैंड से साथियों मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है, और ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन को कहा जाता है अंधेरे का हार्मोन या फिर नाइट हार्मोन। अंधेरे का हार्मोन और नाइट हार्मोन साथियों क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया ये रात के समय, अंधेरे के समय अधिक बनता है हमारे शरीर में। इस वजह से साथियों इस हार्मोन को अंधेरे का हार्मोन या नाइट हार्मोन कहा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखिए हम इसके हार्मोन के कार्य पढ़ने से पहले साथियों हम एक इससे जुड़ता या संबंधित, इससे रिलेटेड साथियों एक शब्द है मेलानिन पिगमेंट, तो उसके बारे में जानते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया मिटा देता हूं। आपकी त्वचा में साथियों एक पिगमेंट पाया जाता है, मेलानिन पिगमेंट। और ये पिगमेंट क्या करता है साथियों, आपकी त्वचा के रंग को, आपकी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा पिगमेंट? तो मेलानिन पिगमेंट, यानी कि वर्णक पिगमेंट। देखिए एक पिगमेंट होता है साथियों, हिंदी में कहा जाता है वर्णक। कौन सा भैया? तो मेलानिन। लेकिन इस पीनियल काय ग्रंथि से साथियों कौन सा हार्मोन बन रहा था? मेलेटोनिन हार्मोन।
मेलेटोनिन हार्मोन। तो इनके जो शब्द है साथियों वो थोड़े से सेम से कहे तो बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। देखिए ये होता है मेलेनिन, ये तो होता है साथियों पिगमेंट, और ये है साथियों मेलेटोनिन, और ये क्या है, ये हार्मोन है। हार्मोन क्या करता है साथियों, और ये पिगमेंट क्या कार्य करता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो मेलेनिन पिगमेंट होता है साथियों, ये मेलेनिन जो इसे हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है मेलेनिन। मेलेनिन वर्णक क्या करता है साथियों, आपकी त्वचा के कलर के लिए, त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी त्वचा के रंग के लिए साथियों ये जो पिगमेंट होता है मेलेनिन पिगमेंट आपकी त्वचा में पाया जाता है, ये जिम्मेदार होता है भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके, याद रखना साथियों ये प्रकाश में अधिक बनता है, प्रकाश में अधिक बनता है। दोनों में अंतर देखिए, ये जो मेलेनिन पिगमेंट है साथियों ये प्रकाश में बन रहा है, लेकिन भैया ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है भैया ये अंधेरे में बन रहा है। और याद रखना मेलेटोनिन जो हार्मोन है साथियों ये किसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, ये मेलेनिन पिगमेंट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अभी मैं आपकी जब इसके कार्य लिखवाऊंगा साथियों इस मेलेटोनिन हार्मोन के, तब आपको मैं लिखवाने वाला हूं। फिलहाल ये देखिए हमारी त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है मेलेनिन पिगमेंट, हिंदी में भी साथियों सेम ऐसे ही लिखा जाता है। ये पिगमेंट जो होता है, ये वर्णक जो होता है, ये हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और साथियों ये प्रकाश में अधिक बनता है। अगर साथियों इस हार्मोन का प्रभाव अधिक रहा, अगर ये अधिक बना, ध्यान से सुनना, अगर ये हार्मोन साथियों हमारी त्वचा में अधिक बना तो भैया आपकी त्वचा का जो रंग है भैया वो हो जाएगा काला, ठीक है। और अगर साथियों ये जो मेलेनिन पिगमेंट है ये कम बना साथियों, तो आपका रंग कैसा हो जाएगा साथियों, गोरा, या फिर आप व्हाइट सफेद कह सकते हो। गोरा गोरा सा हो जाता है ना साथियों, जिसे आप भूरा कहते हो, वो हो जाता है साथियों भैया अगर ये कम बनता है तो। बोलो, तो मेलेनिन पिगमेंट में और साथियों मेलेटोनिन हार्मोन में फर्क आपको पता या लगा या नहीं लगा? ये त्वचा में पाया जाता है, और साथियों जो पीनियल ग्लैंड्स होती है ये मस्तिष्क में होती है, इससे ये हार्मोन बनता है, ये अंधेरे में बनता है। लेकिन ये जो हार्मोन है साथियों, ये जो पिगमेंट है ये प्रकाश में अधिक बनता है। अगर अधिक बना तो आपकी त्वचा का रंग है साथियों काला होगा, अगर ये कम बना तो आपकी त्वचा का जो रंग है साथियों वो गोरा होगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है, आपकी त्वचा के रंग के लिए साथियों ये जिम्मेदार होता है कौन, ये पिगमेंट भैया, ये वर्णक है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब ध्यान से सुनना, अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, इस मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य। एक एक बात, एक एक पॉइंट साथियों ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर कार्य समझ में आ गए तो समझ लेना भैया ये पूरी पीनियल ग्लैंड आपको समझ में आ गई, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया वो इसी से ही पूछे जाते हैं। कार्य पढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो टाइम टू टाइम आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात क्लियर है? ओके भैया, अब देखिए इस पीनियल काय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है साथियों, कौन सा हार्मोन निकलता है, तो मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन, ये तो मैंने आपको बता दिया साथियों कि इस हार्मोन को नाइट हार्मोन या फिर अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि भैया ये हार्मोन रात के समय निकलता है। ओके भैया, अब ध्यान से सुनना, इसका पहला कार्य क्या है साथियों कि आपकी जो त्वचा है उस त्वचा के रंग को साथियों ये उदासीन कर देता है। आपकी जो त्वचा है साथियों उस त्वचा के रंग को ये उदासीन कर देता है साथियों, कौन, मेलेटोनिन हार्मोन। क्यों कर देता है साथियों,
कि जो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है ना, ये मेलेटोनिन हार्मोन ये क्या करता है साथियों, जो मेलेनिन जो पिगमेंट होता है ना, जो मेलेनिन पिगमेंट है, इस मेलेनिन पिगमेंट पर साथियों नियंत्रित करता है साथियों। इसे क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर ये मेलेटोनिन हार्मोन अगर इस पिगमेंट को, इस वर्णक को नियंत्रित करेगा साथियों, ना तो भैया आपकी त्वचा का रंग को काला होना देगा, ना अधिक गोरा होना देगा। कहने का मतलब कंट्रोल करने का कार्य करता है भैया इस पिगमेंट को। इसलिए इसका पहला कार्य होता है कि आपकी त्वचा के रंग को ये उदासीन रखता है। जैसे मान लीजिए आपकी त्वचा का कलर काला है, तो ये सेम टू सेम ज्यादातर अधिकांश काला ही रखेगा, ना तो गोरा आने देगा ना, क्योंकि भैया ये जो पिगमेंट है ये क्या करता है साथियों, आपकी त्वचा के कलर को, ये मेलेनिन जो पिगमेंट है इसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। बात क्लियर है? तो आपकी त्वचा का जैसा कलर है साथियों, उस कलर को वैसे के वैसे ही रहने देगा, क्योंकि स्पष्ट रूप हो रहा है कि भैया त्वचा के रंग को जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये क्या करने का कार्य करता है, उदासीन करने का कार्य करता है। बात क्लियर है? दूसरी बात देखिए, ये नींद लाने का कार्य करता है, नींद लाने का कार्य। मैंने कहा ना साथियों कि ये जो हार्मोन होता है साथियों, ये अंधेरे के समय निकलता है। अंधेरे के समय साथियों अगर ये हार्मोन निकला तो आपको नींद आएगी, क्योंकि यह हार्मोन नींद लाने का कार्य करता है। आपकी सुबह जल्दी आंख क्यों खुल जाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य भगवान उदय होता है तो प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, और जैसे ही साथियों प्रकाश का प्रभाव रहेगा तो इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे में निकलता है। इस वजह से आपकी नींद जल्दी खुल जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रात को सो, चाहे दिन की नींद तो आप 3 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में अगर आप 1 घंटे भी सो लेते हो तो अच्छा माना जाता है। बस यही कारण है, इसी हार्मोन की वजह से। बात क्लियर है? दूसरी बात क्लियर हो गई कि नींद लाने का कार्य करता है। तीसरी बात देखिए, आपका जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। अब कोशिकाओं की मरम्मत कैसे करता है, तो ध्यान से सुनिए। आप सुबह 6 बजे से आप कहीं घूमने गए, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि आप सुबह जल्दी उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे आप घर से निकल गए, दिन भर घूम के आए, आपके सिर में दर्द होने लगा है, आप शाम को घर पे आ गए 5 बजे। आपने बोला मम्मी से कि मम्मी खाना बना दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, और आप साथियों सो गए, कंबल ओढ़ के सो गए। 1 घंटा सो लिए, आप उठे बाद में तो आपका सिर दर्द है साथियों, सारी जो थकान है वो कम हो जाएगी, क्योंकि भैया आपके मस्तिष्क की जो कोशिका है साथियों उनकी मरम्मत कर देगा कौन सा हार्मोन, ये हार्मोन। क्योंकि आप सो गए, अंधेरे के समय निकला, ये नींद लाने का कार्य करता है। आपको नींद आए साथियों, आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं के साथियों इसने मरम्मत कर दी साथियों, इसने आपके कोशिकाओं की क्या कर दी, मरम्मत कर दी, जिससे आपकी थकान दूर हो गई और आपका जो सिर दर्द है साथियों वो सही हो गया। इतनी बात क्लियर है? ओके। नंबर 4 पर देखिए, ये आपकी जो दैनिक जीवन चक्कर है, जो आपका दैनिक जीवन चक्कर है साथियों, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। दैनिक जीवन चक्र, आपकी रूटीन क्या है, रेगुलर रोज का आपका रूटीन क्या है। आप सुबह कितने बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, फिर आपने 5 से 6 क्या किया, 6 से 7 क्या किया, ब्रेकफास्ट कितने बजे किया, पढ़ाई कितने बजे की, जो आपको दिनचर्या है रेगुलरिटी की साथियों, उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसलिए तो कहा जाता है साथियों, इसे जैविक घड़ी कहा जाता है। देखिए मान लीजिए और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। आपको सुबह साथियों 7 बजे से आपकी एग्जाम है, आपको उठना है साथियों सुबह 4 बजे। आपने शाम को अलार्म लगाया कितने बजे का, 4 बजे का, क्योंकि आपको 4 बजे उठना है। साथियों जब आपके दिमाग पे प्रेशर रहता है, जब हम हमारे दिमाग में अलार्म सेट कर लेते हैं, तो अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही साथियों आपको अपने आप आपकी नींद खुल जाती है। उसका रीजन क्या है साथियों, ये ग्रंथि है साथियों। इसलिए भैया इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, इस ग्रंथि को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड या जैविक घड़ी कहा जाता है। आपकी दिनचर्या को नियंत्रित करता है साथियों, दैनिक जीवन चक्कर को, और साथियों आपका
शरीर में, कहने का मतलब आपके शरीर में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आप सोचते हो आपके दिमाग में जो टाइम आपने सेट किया साथियों, उसी टाइम आपकी नींद को खुलवा देता है ये हार्मोन। दैनिक जीवन चक्र को भी आपको ये नियंत्रित करता है। तो साथियों ये 4 चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि आपकी त्वचा के रंग को उदासीन कर देता है, नींद लाने में सहायक होता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, दैनिक जीवन चक्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, अब होता क्या है साथियों, कभी कभी मान लीजिए ये हार्मोन नहीं बना, अगर मेलेटोनिन हार्मोन नहीं बना तो आपको एक बीमारी होगी। ये कब बनता है साथियों, ये बनता है रात को। कब बनता है, अंधेरे में बनता है साथियों। ये अधिक तो साथियों रात को बनता है, ऐसी बात नहीं है, दिन में भी बन जाता है। तो मेलेटोनिन हार्मोन अगर नहीं बना साथियों तो क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि भैया ये नींद लाने का कार्य करता है, नींद नहीं आएगी। और अगर नींद नहीं आई साथियों तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, अनिद्रा। इसे कहा जाता है इंसोम्निया। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, इंसोम्निया कहा जाता है। बोलो, तो ये होते हैं साथियों इन हार्मोनों के कार्य, मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य। और अगर साथियों मेलेटोनिन हार्मोन अगर आपके शरीर में नहीं बना तो आपको अनिद्रा जैसी बीमारी हो सकती है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है साथियों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। एक बार और रिवीजन करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भैया, रिवीजन करें दोबारा, ओके। पीनियल काय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को नाइट हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि साथियों ये अंधेरे में अधिक बनता है। इस वजह से पहला कार्य है साथियों इसका कि आपकी त्वचा के रंग को उदासीन कर देता है। क्यों साथियों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है साथियों, ये आपकी त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है मेलेनिन पिगमेंट, उस पर नियंत्रण करने का, उस पर नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करता है। इस वजह से साथियों आपके त्वचा के रंग को ये उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है। मेलेनिन पिगमेंट के बारे में साथियों मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ये प्रकाश के समय अधिक बनता है साथियों, बात क्लियर है। दूसरा कार्य है साथियों इसका नींद लाने का कार्य करता है ये, बिल्कुल साथियों, क्योंकि अंधेरे में अधिक बनता है। और इस हार्मोन के निकलने के कारण इस हार्मोन के निकलने के प्रभाव के कारण साथियों आपको नींद आती है। जैसे ही सुबह होती है इस हार्मोन का प्रभाव कम होता है और आपकी नींद खुल जाती है। यह आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ठीक है, दैनिक जीवन चक्र को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और साथियों अगर यह हार्मोन कम बना, नहीं बनाया फिर कम बना तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो इंसोम्निया जैसी खतरनाक बीमारी आपको हो सकती है। इस बीमारी में आपको नींद नहीं आती। साथियों अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों तो यही पूछे जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं घुमा फिराकर। ये 3-4 तो ये है मेलेनिन पिगमेंट के बारे में, इस हार्मोन के बारे में, किससे निकलता है, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कौन सी है, जैविक घड़ी कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, जितने भी सारे क्वेश्चन है साथियों वो यही से ही बनते हैं। तो 3 ग्रंथि साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमारी कंप्लीट हो चुकी है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और साथियों पीनियल ग्लैंड। कल हम साथियों 4 नंबर की ग्रंथि पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सी पढ़ते हैं, कल आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से साथियों पूरी 9 ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद में साथियों चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और फिर चैप्टर खत्म होने के पश्चात साथियों इस चैप्टर की MCQ आपको करवाएंगे ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे। तो कैसी लगी साथियों आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।